बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7। ताबिश टॉस्ड ए फेयर कोइन एंड रूल्ड ए फेयर डाइस वंस। ताबिश एक सिक्का उछालता है और एक डाइस फेंकता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट्स। जो हमें इवेंट्स दिए गए हैं इनकी हमने प्रोबेबिलिटी मीन्स एहतमाल मालूम करना है। तो पहला जुज़ में टेल ऑन कोइन एंड एट लीस्ट 4 डाइस। इसमें कहा जा रहा है कि सिक्के पर टेल और डाइस पर कम से कम 4 हिस्से आए। तो नंबर 2 में कहा है कि हेड ऑन कोइन एंड द नंबर्स 2 into 3 ऑन डाइस। इसमें कहा गया कि सिक्के पर हेड और डाइस पर 2 या 3 आना चाहिए। नंबर 3 में कह रहे हैं कि हेड एंड टेल ऑन कोइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। इसमें कह रहे हैं कि सिक्के पर हेड और टेल और डाइस पर हिस्से कितने चाहिए? 6। आगे जुज नंबर 4 में नॉट टेल ऑन कोइन एंड द नंबर्स 5 एंड ऑन डाइस। इसमें कहा जा रहा है कि सिक्के पर टेल ना आए और डाइस पर हिंसा 5 ना आए। और इसके बाद है नॉट हेड ऑन कोइन एंड द नंबर्स 5 एंड 2 ऑन डाइस। तो सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसों में से 5 2 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले देखें कि एक सिक्का है, उसका हमारे पास सैंपल एस होता है जी। मिसाल के तौर पर सैंपल स्पेस देखें, सिक्के के 2 साइड्स होती हैं, एक हेड होता है और दूसरी पे टेल होता है। और अब जब हम बात करें एक डाइस की, तो उसका जो सैंपल होता है स्पेस वो आपके पास में होता है 1 से 6 तक होते हैं, यानी उसके 6 साइड होती हैं। 2 3 4 5 6, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ताबिश एक सिक्का उछालता है और एक डाइस फेंकता है। मीन्स हमने इन दोनों का सैंपल स्पेस मालूम करना है। तो हम लिख लेते हैं एस, और इन दोनों का सैंपल स्पेस हम कैसे मालूम कर सकते हैं? देखिए हेड है, हेड को इन तमाम रकमों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है इन मीन्स ऑर्डर पेयर में h इंटू 1 और इसके बाद h इंटू 2, यानी h इन तमाम रकमों के साथ h इंटू 3, h इंटू 4, h इंटू 5, h इंटू 6। आगे इसके बाद देखें तो t है, तो t को 1, t का 2, t का 3, t का देखें तो t का अब तमाम रकमों के साथ 4 के साथ भी, और ये t का 5 के साथ और t 6 के साथ। इस तरीके हमने कंप्लीट। आप देखें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, तो ये आपके पास इसको काउंट करें तो ये आपके पास कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। यानी हम देखें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आ रहे हैं वो आपके पास 12 हैं। कितने हैं जी? 12। अब इसके बाद ये काम था। इसके बाद हमने जुज़ नंबर 1 की तरफ जाना है। तो जुज़ नंबर 1 में वो क्या बात कह रहे हैं कि सिक्के पर टेल और डाइस पर कम से कम 4 आए, यानी कि छोटे से छोटा जो हिस्सा है वो 4 होना चाहिए, उससे बड़े हिस्से आप इसमें शामिल कर सकते हो। और साथ उन्होंने क्या कहा, सिक्के पर क्या आना चाहिए? टेल,
यानी इसका मतलब है कि टेल वाले हमने काउंट करने, हेड का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम इसलिए करेंगे फ़र्ज़ किया जो सिक्के पर टेल आने चाहिए, सिक्के पर टेल और डाइस पर उन्होंने कहा है कि कम से कम क्या है जी, कम इज कम 4 आने का जो वाक्य है हम कहते हैं ए है। आने का जो वाक्य है वो क्या है जी, ए है। तो देखें ए है तो मीन्स अब देखें हमने इसको जो सैंपल स्पेस आपका पास आ रहा है ए, देखें टेल का जिक्र किया है और साथ डाइस का कम से कम 4, यानी कि 4 से छोटी रकम साथ है नहीं होनी चाहिए। तो देखें ये टेल है और ये 4 5 6 यानी यही नंबर इसमें शामिल है। कम से कम उन्होंने कहा कि 4 से छोटा नंबर आपने और साथ क्या आना चाहिए, टेल। तो इसलिए हमने ये तीनों नंबर्स ही हैं जो टेल भी साथ आ रहा है और 5 4 से बड़े। तो इस तरीके से इसका हम अगर नंबर ऑफ इवेंट्स निकालें तो ये आपके पास जो आ रहा है, जो वाक़या हो रहे हैं वो कितने आ रहे हैं जी, नंबर्स 3 आ रहे हैं। कितने, 3। तो हमने इसका मालूम क्या करना है, इस्तेमाल मालूम करना है। तो इस्तेमाल ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स मीन्स नंबर जितने वाक़या हो रहे हैं और इसके बाद नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये आपके पास 3/12 है। तो 3 एकम 3 3 4 12 आ जाएगा। तो 1/4 इस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो जुज़ नंबर 2 की तरफ चलें तो जुज़ नंबर जो 2 दिया गया है उसमें कहा गया है कि सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 2 और 3 हो, यानी मीन्स हेड भी आना चाहिए और जो हिंसा हो 2 और 3 है, इसके अलावा कोई भी शामिल नहीं है। तो इसके लिए हम फ़र्ज़ करेंगे सबसे पहले तो जो सिक्का है उसका क्या आना चाहिए, हेड होना चाहिए, बल्कि टेल नहीं होना चाहिए। हेड है और डाइस के में क्या आना चाहिए, और डाइस में उन्होंने कहा है कि 2 3 आने का वाक़या। हम अब इसको देखें, जो वाक़या हमने कह दिया है मीन्स इवेंट है वो आपके पास पी है। तो अब देखें इसमें सिक्का हेड है और डाइस में 2 और 3। देखें हेड 2 और 3 है, हेड टेल 2 और 3, लेकिन हमने सिर्फ हेड वाले ही चूज़ करने हैं। तो इसलिए नंबर्स तो बी के साथ हमने इसको शो किया है। तो सैंपल स्पेस जो वाक़या होंगे वो कितने आ जाएंगे जी आपके पास। अब हेड के 2 भी शामिल हो गया और इसके बाद हेड का 3 भी शामिल, यानी कि ये देखें हेड के 2 और 3, इसके अलावा कोई भी नंबर हम शामिल नहीं कर सकते। तो इसका जो नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएगा वो आपके पास कितने हैं जी, 2 है। तो अब हमने क्या निकालना है, इसका हमने इस्तेमाल मालूम करना है। तो इस्तेमाल बी बराबर n इंटू पी और n इंटू एस, नंबर्स ऑफ वाक़या जितने हो रहे हैं और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ वाक़या 2 हैं और सैंपल स्पेस इसका कितना है जी, 12 है। तो 2 एकम 2 2 6 12 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगर चलें जुज़ नंबर 4 की तरफ तो उसमें देखिए 3 की तरफ, तो उसमें क्या करें कि सिक्के पर हेड और
टेल और डाइस पर हिंसा 6 आए। अब उन्होंने कह दिया कि हेड और टेल, लेकिन डाइस पर जो हिंसा आ रहा वो कितना आना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। तो हम वही काम करेंगे, फ़र्ज़ करें। अब देखें उन्होंने क्या कहा है कि सिक्के पर हेड भी आए और टेल भी शामिल है, लेकिन आगे क्या है जी, और डाइस पर क्या आना चाहिए, 6 आने का वाक्य। डाइस पर सिर्फ कितना है, 6, इसके अलावा कोई नंबर ना हो। डाइस पर 6 आने का वाक्य। तो देखें 6 आने का वाक्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो, अब इसका हमने वाक्य को सी से भी कह सकते हैं कि वाक्य जो है वो सी है। तो इसका मतलब जो इसका नंबर ऑफ इवेंट्स मीन्स जितने वाक़या हो रहे हैं, सैम्पल स्पेस वो कितने हैं जी। अब देखें हेड और टेल के साथ 6, हेड के साथ 6 है और टेल के साथ भी 6 है। तो वही आपने इधर लिख लेना है कि हेड के साथ भी उन्होंने कहा 6 है शामिल है और टेल के साथ, और इसके अलावा कोई नंबर भी शामिल है नहीं करना। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ वाक़या जो हो रहे हैं वो कितने आगे जी, 2। तो इसके बाद हमने इसका क्या मालूम करना है, एहतमाल को मालूम करना है। तो एहतमाल P ऑफ C इज इक्वल टू n नंबर्स ऑफ इवेंट्स, ये नंबर ऑफ वाक़या कितने हो रहे हैं, बटा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ये भी 2 आ रहे हैं, 2/12 है। तो 2 एकम 2, 2 3, 2 6 12। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद देखें तो जुज़ नंबर जो 4 है उसमें कहा कि सिक्के पर टेल ना आए और डाइस पर हिंसा 5 ना आए। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले देखें, जब भी ना का लफ्ज़ आए तो पहले हमने कह देना है कि सिक्के पर टेल है और डाइस पर 5 है। तो उससे हम क्या मालूम कर लेंगे, एहतमाल को मालूम कर लेंगे। फिर उसके ज़रिए हम फिर आगे नेक्स्ट कह देंगे कि जो हमने फ़र्ज़ किया है कि वो नहीं है बल्कि ये नहीं है। तो उससे हम फार्मूलाज को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने क्या काम करना है, फ़र्ज़ करना है जी। फ़र्ज़ करें जो आपके पास मीन्स सिक्के पर टेल हम कह देते हैं, वो कह रहे नहीं है, लेकिन हमने फ़िलहाल कह दिया कि सिक्के पर टेल है, टेल और डाइस पर 5 का हिस्सा। और डाइस पर क्या है जी, वो कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमने फ़िलहाल करना है कि डाइस पर 5 का हिस्सा है, हिस्सा है। तो हिस्सा पर आने का वाक्य हम अब नाम दे देते हैं जी इसको, आप कोई भी दे सकते हैं, हम एच का दे देते हैं, एच है। तो इसके देखें सैम्पल स्पेस कितने बनते हैं एच के। अब हमने कह दिया कि देखें पीछे, तो हेड भी और 5, तो मीन्स एक ही बनता है, एक हेड और इसमें टेल शामिल सिर्फ नहीं, सिर्फ हेड और 5 का जिक्र ही करना। तो इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ वाक़ये आ जाएंगे वो आपके पास n इंटू एच बराबर 1 है। तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब 1। और इसके बाद देखना है आपने कि हमारे पास एहतमाल जो आ रहा है वो प्रोबेबिलिटी मीन्स एहतमाल P इंटू एच बराबर n इंटू
एच एन इंटू एस। एन इंटू एच जो आपके पास आ रहा है वो 1 और इंटू एस मीन्स नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस वो जो आ रहे हैं वो आपके पास 12 हैं। तो अब लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इसमें टेल और डाइस 5 ना आने का वाक़या है। तो हमने अब फ़र्ज़ कर लेना है कि फ़र्ज़ करें, पहले हमने कहा है, अब कहना है कि टेल और 5 आने का वाक़या एच डैश नहीं है। तो हमने कह दिया कि ये जो 5 और ये नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूलाज हम इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल एच नॉट मीन्स नहीं है, तो इसका फार्म 1 माइनस इस्तेमाल एच। तो 1 माइनस हमने ये मालूम की हुई है एहतमाल, तो पी एच 1/12। तो अब इसके बाद इसका एलसीएम लें तो 12/1 12 यानी मीन्स हमने इजाफे कर लिया तो ये 12 आ जाएगा। अब जिसका बटा नहीं 1 है तो 12 कम 12, ठीक है जी। 1 के साथ तकसीम देखें, बटा नहीं 1 तो 1 के साथ 1 को 12 बार तकसीम 12 आ जाएगा। जो जवाब आ जाता है उसको ऊपर वाली रकम के साथ ज़रब देते हैं, 12 एकम 12 और माइनस 1 एकम 1। ये आप देखें 12 एकम 12 1 आ जाएगा तो 1 एकम 1। तो अब इसके बाद जो आपके पास आ रहा है वो 11/12 ही आ रहा है। तो ये आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं जुज़ नंबर 4 को। और आगे जुज़ नंबर 5 है। तो जुज़ नंबर 5 में देखें तो यही बात कह रहे हैं कि सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 2 और 5 ना आए। तो मैंने कहा है कि जब ना आए तो पहले कहना है कि आए। तो फ़र्ज़ किया है सिक्का जो है हेड और डाइस पर, हेड का जिक्र कर रहे हैं सिक्के में से, और डाइस पर उन्होंने जो कहा है डाइस पर 2 और 5 आने का जो वाक़या है वाक़या हम इसको किसी भी नंबर से आई से कर लेते हैं सर। आई है, हमने कह दिया आई है। तो अब इसके हम सैंपल स्पेस निकालते हैं आई के, तो देखें कितने निकलते हैं। अब देखिए उन्होंने हेड का भी जिक्र और 2 और 5 उन्होंने कहा है। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि हेड के साथ 2 भी शामिल है और बाकी इसके अलावा कोई भी आप शामिल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है जी नंबर जो वाक़या हो रहे हैं वो कितने हैं जी, 2 हैं। नंबर्स कितने वाक़या हो रहे हैं, 2। और इसके बाद आपने इसका क्या एहतमाल मालूम करना है। तो एहतमाल ऑफ आई इज इक्वल टू एन नंबर्स जो वाक़या हो रहे हैं बटा नंबर जो स्पेस आ रही है सैम्पल स्पेस वो आपने लिखने। तो ये 2/12, तो 2 एकम 2 2 2 6 12 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसके बाद याद रखें कि उन्होंने तो कहा कि हेड और डाइस पर 2 5 नहीं आ रहे। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें सिक्के पर हेड और डाइस पर
पर 2 और 5 ना आने का जो वाक्य है वो आपके पास आई नॉट है। आई नॉट मीन्स नहीं है। ठीक है जी। तो अब इसके लिए जो आपके पास इस्तेमाल आई नॉट का जो फार्मूला होता है वो 1 - एहतमाल मीन्स प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। तो 1 - अब आपने इस्तेमाल पहले मालूम किया हुआ, तो आपके पास 1/6 ही आ रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो इजाफे कल मालूम करें तो 6 ही आ रहा है। अब जिसका बटा नहीं 1 है तो 1 लिख दें। 1 को 6 पर तकसीम किया 6 आ जाएगा। 6 को 1 के साथ ज़रब दी तो 6 कम 6। आगे माइनस है। अब 6 को तकसीम किया 6 पर 1 तो 1 एकम 1। तो क्या जान रहा है आपके पास 5/6 आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 7 को हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। इधर ही कंप्लीट हुआ। शुक्रिया।